हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो बढ़िया ही रहिए। तो आज हम आप लोगों से 11th क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने से पहले 10 या 15 मिनट आप लोगों से हम डिस्कस करेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल्स है, मतलब जो एटम्स है, क्योंकि हम केमिस्ट्री में कोई सा भी कॉन्सेप्ट की स्टडी करें, चाहे आप ऑर्गेनिक पढ़ो, चाहे आप इनऑर्गेनिक पढ़ो, चाहे आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ो, मतलब कोई सी भी यदि आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो वहां पे क्या होगा, देखिए। आप यदि फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो वहां पे आपको एटम चाहिए, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, बैलेंस फैक्टर एक्सेट्रा। यदि आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो वहां पे क्या चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे चाहिए। फिर उसमें कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, क्लियर। यदि आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो इनऑर्गेनिक में तो है ही पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग आउटर से में इलेक्ट्रॉन क्या है, किसका कितना एटॉमिक नंबर है, किसमें कितना मॉलिक्यूलर वेट है, क्लियर। तो मतलब पूरी केमिस्ट्री एक ऐसा चीज है जो विदाउट पीरियोडिक टेबल हम उसको स्टडी नहीं कर सकते। मतलब कि पूरा केमिस्ट्री यानी कि केमिकल्स, केमिकल्स यानी कि एटम्स, मतलब कि आपको पूरी केमिस्ट्री में एटम्स का स्टडी और पीरियोडिक टेबल का स्टडी करना पड़ेगा, जिसको मेंडलीफ ने दिया था, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, क्लियर। तो हम अभी आप लोगों से 10 से 12 मिनट डिस्कस करेंगे कि एटम्स क्या होते हैं, और एटम्स के बाद हमारा पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे मेटल्स को रखा गया है, कहाँ नॉन मेटल्स को रखा गया है, कहाँ मेटलॉइड्स को रखा गया है, और उस पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, क्लियर। किस पीरियड में किसकी किस तरह एक्टिविटी है, किसका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्लियर। तो ये सारी चीजें अभी हम आप लोगों से 5 से 10 मिनट में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत शानदार ट्रिक के साथ। मतलब आप सिर्फ ट्रिक देखिएगा और आपको पूरी पीरियोडिक टेबल जो अभी तक आपको याद नहीं थी, 10 से 12 से 15 मिनट में आपको गारंटी के साथ बहुत शानदार तरीके से याद होगा, ठीक है, और कभी भूलेगा भी नहीं, क्लियर। तो आइए आप अपने साथ डिस्कस करते हैं। पहले बेसिक सी चीज एक लेते हैं, एटम। यदि हम बात करें एटम, तो हम एटम के यदि डेफिनेशन की बात करें तो हम इसको बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ फाइन पार्टिकल like that इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो ग्रुप्स होता है वो हमारा एटम कहलाता है। क्या कहलाता है? एटम। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में हमने एटम को ही अरेंज किया हूँ। यदि हम नॉर्मली एटम्स की बात करें तो ये हमारा किसी भी एटम का ये शेप होता है, क्लियर। इसके सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। हम इसको डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले हम आप लोगों के साथ पीरियोडिक टेबल, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, क्लियर। तो अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए पीरियोडिक टेबल। डिस्कस करते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो है तो डिस्कवर किसने किया था? तो इसको डिस्कवर किया था डिमिट्रिक मेंडलीव। किसने डिस्कवर किया था? डिमिट्रिक मेंडलीव। डिमिट्रिक मेंडलीव ने एक टेबल दिया था जिसको हम बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, क्लियर। चलिए, अब यदि हम पीरियोडिक टेबल का बात करें तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में बेटा 4 ब्लॉक होते हैं। तो बिना टाइम डिस्टर्ब किए हुए आप सबसे पहले इसके 4 ब्लॉक बना दीजिए। करें ब्लॉक की बात करें तो 4, क्लियर। अब चलिए हम इनमें हर ब्लॉक में ग्रुप बनाते हैं। तो यदि हम बात करें एस, तो एस में 2 ग्रुप, पी में 6, डी में 10 और एफ में ग्रुप होते हैं 18 ग्रुप। एफ में, एफ को हम बाद में देखेंगे, क्लियर। एफ को हम बाद में देखेंगे। चलिए, तो टोटल 18 ग्रुप होते हैं। तो मैंने एस में 2 ग्रुप बना दिया, पी में 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ये पी में हो गए 6 ग्रुप हो गए। क्लियर, 1 2 3 4 5 6, एस में 2 हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक ज़्यादा हो गया। एक दो तीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर, तो ये हो गए हमारे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल कितने ग्रुप हो गए, यहाँ पे हो गए 10, यहाँ पे हो गए 2 और यहाँ पे हो गए 6। यदि हम ग्रुप की बात करें तो टोटल हो गए 18। कितने ग्रुप हो गए, 18। चलिए, है ना। अब यहाँ पे यदि हम बात करें एलिमेंट, तो हा ली ना करे रब से फरियाद। क्लियर। अब यदि हम पीरियड्स की बात करें, है ना, तो ये तो इधर साइड तो हमारे क्या होते हैं, इधर साइड तो होता है, इधर साइड होता है ग्रुप जो कि 18 होते हैं, और नीचे होता है पीरियड जो कि 7 होता है। क्लियर, ये हो गए ग्रुप, ये हो गए पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7, ये हमारे 7 पीरियड्स हो गए। क्लियर। और यदि हम बात करें यहाँ पे पीरियड की, यदि हम बात करें पीरियड की, तो ये 7 होते हैं। तो 4 ब्लॉक हो गए, 8 ग्रुप हो गए और 7 पीरियड हो गए। क्लियर हुआ। चलिए, अब हमारा जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के पहले वाले ग्रुप का नाम है फर्स्ट ए और दूसरे वाले ग्रुप का नाम है सेकेंड ए, मतलब एस में रहेगा फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। क्लियर। तो फर्स्ट ए में आएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, मतलब कि हा लीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद। यदि हम सेकेंड ए की बात करें तो बेटा मांगे कार शराबी बाप राजी, मतलब यदि हम सेकेंड ए की बात करें तो बेटा मांगे कार शराबी बाप राजी। यदि बाप राजी है, सॉरी, यदि बाप शराबी है और बेटा बाप से कार मांगेगा तो बाप को पता ही नहीं चलेगा क्या मांग रहा है, तो बोला ठीक है ले जा, तो ले आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा बेटा मांगे कार शराबी बाप राजी। क्लियर, ये हो गया हमारा सेकेंड ए। अब यदि हम बात करें पी ब्लॉक के पहले वाले को हम बोलेंगे थर्ड ए, दूसरे वाले को फोर्थ ए, देन फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए, एट्थ ए। क्लियर, तो ये हो गया हमारा एट्थ ए। अब यदि हम यहां पे बात करें, ठीक, ये इसको पूरा कंप्लीट कर दो। वाह, क्या प्यारी लाइनें खींची है भाई। ठीक है, चलिए, ये हमारा हो गया पूरा टेबल। अब यहाँ पे हम बात करें बाबा अली गए इंडिया थैला। ठीक है, मतलब थर्ड ए एलिमेंट्स हो जाएंगे बाबा अली गए इंडिया थैला। यदि हम फोर्थ ए की बात करें तो कहा सिया जी सुनो प्रभु। क्लियर, कहा सिया जी सुनो प्रभु, फोर्थ ए हो जाएगा। मतलब कि क्या होता है, जो रामायण में सीता माता हमेशा राम भगवान को क्या बोलती हैं, ओए राम कहाँ हो, नहीं नहीं, कैसा बोलती हैं, प्रभु आप कहाँ हैं। तो कहा सिया जी सुनो प्रभु, प्रभु आप कहाँ हैं। क्लियर, तो ये हो गया हमारा फोर्थ ए। यदि हम फिफ्थ ए की बात करें जो आप लोगों का फेवरेट है,
यदि हम फिफ्थ ए की बात करें जो कि आप लोगों का फेवरेट है, तो क्या हो जाएगा, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी। क्लियर, मतलब नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी मतलब पूरा बॉलीवुड अरे हमेशा बोलता है जाओ मूवी देखो ये वो, क्या है ये, समझ गए। ठीक है, तो नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, ये हो गया हमारा फोर्थ है। यदि हम फिफ्थ ए की बात करें तो ये आएगा, ओ सलमा सेठी तुझे पुकारे, ओ सलमा सेठी तुझे पुकारे, ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ ए। क्लियर, यदि हम फोर्थ ए की बात करें तो ये हो जाएगा, ओ सलमा सेठी तुझे पुकारे। क्लियर, ये हो गया हमारा फोर्थ। ये हो गया हमारा सिक्स ए। यदि हम सिक्स ए की बात करें तो ओ सलमा सेठी तुझे पुकारे, मतलब कि सलमान खान और सुनील शेट्टी बहुत फेवरेट फ्रेंड हैं, तो क्या होता है, ओ सलमा मतलब सलमान खान सुनील शेट्टी को पुकारता रहता है, तो ओ सलमा सेठी तुझे पुकारे। क्लियर, फिर यदि हम बात करें सेवंथ ए और एट्थ ए, वेरी आईएमपी, वेरी आईएमपी, ये दोनों, इस वजह से हम इन दोनों का कोई भी जिंगल यूज नहीं करेंगे, इनको हम डायरेक्ट याद करेंगे। क्या बोलेंगे डायरेक्ट, मतलब हम इनको डायरेक्ट बोलेंगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आस्टाडीन। क्या, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और आस्टाडीन, वेरी आईएमपी, इनको इसलिए हम डायरेक्ट बोल रहे हैं। क्लियर, इधर हो जाएगा हमारा क्या, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। क्लियर, तो ये हो गया हमारा क्या। अब आपको पता है ये जो होता है ये इनर्ट गैस होती है, क्या होती है, इनर्ट गैस होती है। ये जो हमारा होता है ये हैलोजन होते हैं, हैलोजन जिनको हम एक्स से डिनोट करते हैं। क्लियर, तो ये हैलोजन्स होते हैं और ये इनर्ट गैस होते हैं। जो बल्ब वगैरह होते हैं ना, लाइट वगैरह, उनमें इसी गैस का यूज किया जाता है, इनर्ट गैस का। क्लियर हुआ। चलिए, अब यदि हम बात करें डी ब्लॉक की, अब यदि हम डी ब्लॉक की बात करें तो 10 ग्रुप है, यहाँ 8th ए हो गया। अब ये बताइए यहाँ पे कौन सा स्टार्ट होगा, यहाँ पे कौन सा स्टार्ट होगा कि इधर से स्टार्ट होगा, मतलब कि ये स्टार्ट यहाँ से होगा या यहाँ से होगा। यदि यहाँ से स्टार्ट होगा तो इसका नंबर क्या होगा, और यदि यहाँ से स्टार्ट होगा तो इसका नंबर क्या होगा, बताइए। नहीं पता, ठीक है, चलिए आ जाइए अपन देखते हैं। तो ये वाले का नाम होगा बेटा फर्स्ट बी, और इस वाले का नाम होगा सेकंड बी। क्या, इसका फर्स्ट बी, इसका सेकंड बी। क्लियर, फिर ये होगा हमारा थर्ड बी, फिर ये होगा हमारा थर्ड बी, ये होगा फोर्थ बी, ये होगा फिफ्थ बी, ये होगा सिक्स बी, ये होगा सेवंथ बी। आपको पता है इन तीनों को हम एक साथ एट्थ बी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक साथ एट्थ बी। क्लियर, चलिए अब ये हमारा होगा फोर्थ पीरियड में। कैल्शियम के बाद क्या आएगा, तो साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी सी यू जेड एन। क्लियर, मतलब कि साइंस की एक टीचर है जिसका नाम है विनीता और सरनेम है कृपलानी। साइंस की एक टीचर है जिसका नाम है विनीता, सरनेम है कृपलानी। अब वो साइंस के बारे में, फीमेल टीचर है, क्या बोलेगी आपको तो पता ही है। तो साइंस के बारे में अपने मन से फेंकती रहती है हर कुछ, क्या, फेंकोनी, फेंकती रहती है। क्या, उसके क्लास में दो प्यारे से बच्चे हैं कॉपर और जिंक, तो उसका काम कुछ नहीं है, इसको घर से स्कूल आती हैं, कौन, विनीता कृपलानी जी, अपने मन से कुछ ना कुछ फेंकती रहती हैं। तो फेंको नहीं, किसके बारे में, कॉपर और जिंक के बारे में। तो हम इसको बोलेंगे साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेंको नहीं। चलिए, अब यदि हम बात करें तो जेडियन के नीचे होता है सी डी और इसके नीचे रहता है एच जी, जिसको हम बोलते हैं वैलेटाइल मैटर। क्लियर, ऐसे सी यू के नीचे ए जी और ए यू होता है, जिनको हम बोलते हैं कॉइन मैटर। क्लियर, उसके बाद अब यदि हम बात करें इनका
चलिए हम आपसे डिस्कस करेंगे, ये बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। बन रहा है। हम्म। अब इसके बीच की जो चीजें, जो बैकेंड है, जो बीच का बचा हुआ, उसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। बस आप ये मान लीजिए कि नॉर्मली यदि हम साइज की बात करें तो जब हम इधर जाते हैं और नीचे, मतलब ये ग्रुप है और ये पीरियड है, तो जैसे हम ग्रुप में जाते हैं तो नॉर्मली साइज डिक्रीज होता है और हम पीरियड में आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। क्लियर? ये एरो का मतलब समझ रहे हो ना, ये हो गया इंक्रीज और ये हो गया डिक्रीज। क्लियर? चलिए अब यदि हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर की बात करें, किसकी? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को हम ए बोलते हैं और एटॉमिक नंबर को हम जेड बोलते हैं। क्लियर? तो यदि मैं इनके रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है एक्स, एक्स एलिमेंट के जो नीचे साइड हम लिखते हैं वो जेड होता है, मतलब ये एटॉमिक नंबर होता है। इसके ऊपर हम ए लिखते हैं जो कि एटॉमिक मास होता है। क्लियर हुआ? नीचे वाला क्या होता है? एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाला क्या होता है? एटॉमिक मास। ऑलवेज आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख लिया, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख दिया, मान लीजिए ए, नीचे मैंने लिख दिया 12 और ऊपर लिख दिया 24। आपसे पूछ लिया कि इस ए में इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक मास क्या है, तो आपको ये नहीं पता है, लेकिन आपको बता देना है कि 12 एटॉमिक नंबर है, 24 एटॉमिक मास है। क्यों? क्योंकि ये इसके नीचे लिखा हुआ है, ये इसके इधर लिखा हुआ है, एटॉमिक मास। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 24 यहाँ भी लिख सकते हैं, तो भी ये मास ही रहेगा। क्लियर? तो जो हम नीचे लिखते हैं वो हमेशा एटॉमिक नंबर होता है और जो हम ऊपर लिखते हैं वो एटॉमिक मास होता है। क्लियर? चलिए तो अब इस टेबल का हम ये देखते हैं कि इस टेबल में किस एलिमेंट का कितना एटॉमिक नंबर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं एटॉमिक नंबर 7 का। क्लियर? तो आप ऐसा करिए, एटॉमिक नंबर के लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ट्रिक। इस ट्रिक में हम आपको एक नंबर सिखाएंगे जिसको हम बोलेंगे मैजिक नंबर। क्या सिखाएंगे? एक नंबर सिखाएंगे जिसको बोलेंगे मैजिक नंबर। अब मैजिक नंबर सीखने के लिए 2 सेकेंड आप लोगों को आंखें बंद करना पड़ेगा। अब यदि आप लोग आंखें बंद नहीं करोगे तो ये नहीं सीख पाओगे। मतलब आप लोग 2 सेकेंड आंखें बंद करो, मैं इधर से कुछ मंत्र बोलूंगा। यदि आपको मंत्र, आपने आंखें बंद कर लिया तो ये मंत्र आप पे अप्लाई हो जाएगा, और अप्लाई हो गया तो आप सीख जाओगे। और नहीं, आंखें खोल के देखो, आंखें खोले रहना, बताना भूल जाएगा। क्लियर? इसलिए आंखें बंद करो 2 सेकंड के लिए। बंद किए? गुड। अब खोल लीजिए, खोल लिए? देखो क्या मिला। इधर साइड मैंने बोल दिया ये हमारा मैजिक नंबर है। क्या है? ये हमारा मैजिक नंबर है। ठीक है, आंखें खोले होगे तो फिर याद कर लो। क्या? 2 8 8 18 18 32। बोलो जरा। 2 8 8 18 18 32, ये हमारा मैजिक नंबर है। क्या है? ये हमारा मैजिक नंबर। एक बार फिर से बोलो, 2 8 8 18 18 32। याद हुआ क्या? याद हुआ? बोलिए। 2 8 8 18 18 32, ये हमारा मैजिक नंबर है। क्लियर? तो यदि हम ग्रुप में आते हैं, यदि हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो हमको प्लस करना है क्या? मैजिक नंबर। यदि हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो हमको मैजिक नंबर प्लस करना है। बट यदि हम सॉरी 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 यदि हम पीरियड की बात करें, यदि हम पीरियड की बात करें, यदि हम पीरियड में नीचे जाते हैं तो आपको मैजिक नंबर प्लस करना है। क्या करना है? मैजिक नंबर प्लस करना है। बट यदि आप ग्रुप में जाते हो,
यदि आप ग्रुप में जाते हो तो आपको +1 ऐड करना है। क्या करना है? +1 ऐड करना है। यदि आप नीचे आते हो तो आपको मैजिक नंबर ऐड करना है। क्लियर? ठीक है, मैजिक मतलब इसको हम बोलेंगे जादुई संख्या। अभी देखना क्या जादू दिखाएगा। क्लियर? चलिए, तो अब हम देखेंगे इसको अपन ऐड करते हैं। जैसे नॉर्मली सबको पता रहता है पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। क्या होगा? एटॉमिक नंबर 1 होगा। क्लियर? अब 1 में आप 2 ऐड करिए, देखिए 3, 3 में आप 8 ऐड करिए, तो 3 में आप 8 ऐड करेंगे तो 11, 11 में आप 1 में आप 2 ऐड किए तो 3, 3 में आपने फिर से 8 ऐड किया, 1 में आपने 2 ऐड किया तो 3, 3 में आपने 8 ऐड किया तो 11। ठीक है, 11 में फिर से आप 8 ऐड करिए तो 19, 19 में फिर से 18 ऐड करिए, तो 18 ऐड करेंगे तो 18 दूना 36, 1 37, 37, 37 में आप फिर से 18 ऐड करिए तो 37 + 18, 8 7 15 की 5 और 5, 55, 55 में आप 32 ऐड कर दीजिए तो 87। क्लियर? ये देखिए आपको 87 तक याद हो गया। क्या हो गया? 1 3 11 19 37 5 और 87। अपने को कुछ नहीं करना था, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता था, तो हाइड्रोजन का एक में आपने 2 जोड़ा तो 3, 3 में आपने 8 जोड़ा तो 11, 11 में आपने फिर से 8 ऐड किया तो 19, 19 में आपने 18 ऐड किया तो 37, 37 में आपने अगेन 18 ऐड किया तो 55, 55 में आपने 32 ऐड किया तो 87। क्लियर? बस आप इसको एमटीआर कर लो, आप इस मैजिक नंबर को एमटीआर कर लो, बाकी आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब तो ये हो गया हमारा पहला फर्स्ट स्टेज। अब यदि मैंने बोला आप हमको इसका बताइए एटॉमिक नंबर सल्फर का क्या होगा, तो हम जब इधर जा रहे हैं तो +1 ऐड कर रहे हैं। क्या करना है? +1। चलिए, तो इसका सल्फर का बताना है। ठीक है, इसका 11 है तो इसका 12 होगा, फिर इसका 13, इसका 14, इसका 15, इसका 16। क्लियर? इधर जाओगे तो इसका 17 हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा। क्लियर? चलिए, मैं बोला आप मेरे को इसका एटॉमिक नंबर बताइए गैलियम का, तो कुछ नहीं, इधर 19 तो इसका 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। याद हो गया? किसी का भी चाहिए आपको तो लो इसका चाहिए Ne का, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर? तो ये हो गया एक ही झटके में पूरा का पूरा एटॉमिक नंबर पूरे पीरियोडिक टेबल का याद हो गया। क्लियर? पूरे पीरियोडिक टेबल के यदि हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो हम मैजिक नंबर से पूरे टेबल का एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, धड़ाधड़ आपसे हो जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया अपना एटॉमिक नंबर। यदि आप लोगों के एटॉमिक नंबर याद करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इसको अपनी जो प्रॉब्लम है आप कमेंट में बता देना, है ना, तो मैं इसको दूसरे वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे हम आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस, कौन से एलिमेंट का कितना चार्ज है और कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। क्लियर? चलिए, तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या, चार्ज। तो यदि हम चार्ज की बात करें तो फर्स्ट ए के सारे एलिमेंट का चार्ज होगा +1। कितना होगा? +1। क्लियर? अब याद रखिएगा एक चीज और, यदि किसी का चार्ज पॉजिटिव है तो क्या करेगा? डोनेट इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। लेकिन यदि किसी एलिमेंट का चार्ज नेगेटिव है तो क्या करेगा? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा? गेन इलेक्ट्रॉन। यदि किसी एलिमेंट का चार्ज पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन यदि चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, मतलब जितने नंबर ऑफ चार्ज हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट या गेन करेगा। ठीक, जैसे इस फर्स्ट ए का चार्ज मैंने बताया +1। यदि फर्स्ट ए का चार्ज +1 है, इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट ए पूरा हमारा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्लियर? यदि
और इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। मतलब फर्स्ट ए के सारे एलिमेंट्स का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर, ये हो गया दूसरे वाले का +2। हम पी ब्लॉक में आ जाएं तो तीसरे वाले का +3, चौथे वाले का +4 और -4 दोनों हो सकता है। क्लियर, मतलब कि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, बाप बेरे मना बेटा मांगे कार शराबी बाप राजी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इनने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर भी सकता है, ले भी सकता है, डिपेंड करता है कि इससे कौन है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट या गेन करते हैं ये डिपेंड करता है कि उसके आउटर सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए किसी के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। क्लियर, अब इसके आउटर सेल में यदि 1 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन तो इसको कोई देगा नहीं, है ना, क्योंकि इसको ऑक्टेट के लिए 7 और चाहिए, या तो 7 चाहिए, या तो 7 इसको चाहिए, या तो ये एक रिमूव कर दे। क्लियर, तो अब इसको 7 तो कोई देगा नहीं, तो बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि ये एक डोनेट कर देगा। यदि एक ये डोनेट किया तो इसका होगा ऑक्सीडेशन और चार्ज आ जाएगा +1। क्लियर, अब हम यहीं पे यदि बात करें इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको कितने चाहिए, 6 चाहिए, मतलब 6 इसको कोई देगा नहीं, तो ये क्या करेगा, ये खुद ही दे देगा किसी और को, तो इसका चार्ज आ जाएगा +2। इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इसको कितने चाहिए, 5 चाहिए, है ना, 5 कोई देगा नहीं तो ये 3 डोनेट कर देगा तो +3। आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, अब चांस बराबर बराबर का हो गया, इसको कोई दे भी सकता है, ये किसी से ले भी सकता है। क्लियर, या तो इसको कोई दे दे या ये किसी को दे दे, तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों। अब यदि इसके पास आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने, आउटर सेल में यदि 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो किसी से 3 लेगा, और 3 लेगा तो -3, यदि इसने 3 लिया तो -3, और -3 यदि होगा मतलब कि इलेक्ट्रॉन यदि गेन करेगा तो हम इसको बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन, मतलब कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो ये हो जाएगा रिडक्शन। क्लियर, अब इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन तो किसी से 2 लेगा तो -2, आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन तो -1, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो 0। तो ये हो गया इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 -3 2 -1 और 0। क्लियर, तो ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग ये जो एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड फॉर्म करते हैं। कैसे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो यदि हम एक और एग्जांपल आप लोगों के साथ डिस्कस करें, -2 2 ऑक्सीजन है इंटू 2 मतलब -4, +4 और -4 को आप जोड़ोगे तो यहाँ आ जाएगा 0, तो हमारा बन गया क्या, CO2। क्लियर, यदि हम एक और एग्जांपल लें, मैंने ले लिया मैग्नीशियम और क्लोरीन, इसका चार्ज +2, इसका चार्ज